propulsion basically electronics, right? Propulsion क्या है? Propulsion is electronics at a very high voltage and high current level, correct? जैसे आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, मोटर्स के कंट्रोल में, एयर कंडीशनर के कंट्रोल में, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होती है, राइट? तो propulsion is basically electronics at a high voltage and high current, high power application इसको कहते हैं। इन 11 वर्षों में देश की जो बहुत बड़ी सक्सेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रपल्शन में भारत आज दुनिया के समकक्ष और कई देशों से आगे हो चुका है ऑलरेडी। बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट भी आपके सामने आएगा जिसमें प्रपल्शन की जो ताकत बनी है वो आपके सामने आएगी। तो प्रपल्शन की ताकत तो भारत की बहुत स्ट्रांग बन गई है, तो प्रपल्शन बाहर से लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। So that train will be also 100% made in India. Yes. No, all together. Yes. Sir, when that Russian manufactured Vande Bharat sleeper 120 and Titagarh 80, when we can expect them? इस साल में 2026 में आ जाएंगे दोनों। Sir, another question is that you said that Vande Bharat is Kavach compliant. So does that mean that Guwahati and Howrah route is now Kavach compliant? अब तो इतना तेजी से हो रहा है कि मेरी टीम अब वीकली जब डेटा देती है कवच के इम्प्लीमेंटेशन का, तो ईच टाइम इट इज अ न्यू डेटा। इतना तेजी से हो रहा है। So that route is Kavach compliant now? देखो, कवच मैंने आपको पहले भी बताया और वापस रिपीट करता हूँ, कवच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कवच इज लाइक क्रिएटिंग अ टोटली न्यू, जैसे एयरटेल का नेटवर्क है ना, उससे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट करना। कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है अलोंग द ट्रैक्स, फर्स्ट सिस्टम ओएफसी सिस्टम। सेकेंड, हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, एज डेटा सेंटर। थर्ड, ट्रैक के ऊपर कंप्लीट उसका कवच के डिवाइसेस लगते हैं जो आरएफआईडी टैग्स हैं, और उसकी डिजाइन होती है प्रॉपर। उसको एग्जैक्ट किस लोकेशन पे लगाना है, किस एक्यूरेसी से लगाना है, उसकी एक डिजाइन होती है। फोर्थ, टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं एट एवरी 5 किलोमीटर्स टू 8 किलोमीटर्स के, डिपेंडिंग अपॉन दी टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। कहीं पे फॉरेस्ट है, अलग तरह से डिजाइन होगा, कहीं पे स्लोप है, अलग तरह से डिजाइन होगा, कहीं पे कर्वेचर है, अलग तरीके से डिजाइन होगा। तो टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में मोर देन रफली अबाउट 40,000 तो टेलीकॉम के टावर्स लग रहे हैं। 40,000 टेलीकॉम के टावर्स, राइट, उससे ज्यादा लग रहे हैं। फिर डिवाइस लगता है लोकोमोटिव पे या ट्रेन के ऊपर, दैट इज दी ऑन बोर्ड डिवाइस। ये सारा का सिस्टम होता है कवच। इट्स नॉट जस्ट वन डिवाइस की लगा दिया, राइट। इसीलिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पहले कवच 3.2, उस 3.2 में जो कमियां रह गई थी उन सबको कंप्लीट करके कवच 4 जुलाई 2024 में उसका अप्रूवल हुआ। कवच वर्जन 4.0 का जुलाई 2024 में अप्रूवल हुआ। जैसे ही अप्रूवल हुआ, नए से नए वेंडर डेवलप किए गए, तो अब 5 वेंडर हो गए टोटल। 5 वेंडर्स आर अवेलेबल, और पूरे काम को, सिस्टम को डिवाइड कर दिया कि टेलीकॉम टावर का अलग इंस्टॉलेशन चले, ओएफसी केबल का अलग इंस्टॉलेशन चले, स्टेशन जो ट्रैक डिवाइसेस है उसका अलग इंस्टॉलेशन चले, लोकोमोटिव्स और ट्रेन सेट्स पे उसका अलग इंस्टॉलेशन चले। इन सब को इंटीग्रेट करके कवच आगे इम्प्लीमेंट होगा। तो जो दुनिया में जो समृद्ध देश है उन्होंने जो 20, 25, 30 सालों में किया, वो अपन 6 से 7 वर्षों में कंप्लीट करेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। अगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, वो कॉम्प्लेक्सिटी हमें समझनी चाहिए। इट्स बट दैट इज नाउ अ रियलिटी, और अब तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर, गुवाहाटी टू ये हावड़ा जो कॉरिडोर हमने चूज किया है, उसके पीछे का क्या रीजन? पूर्वोदय, इसके पीछे पूर्वोदय का थॉट प्रोसेस है। बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया है कि देश के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, और उसके लिए जिम्मेदारी है हर डिपार्टमेंट की। तो आपने देखा होगा टेलीकॉम में टावर्स कितने, ईस्टर्न सेक्टर में बहुत सारे टावर्स सैंक्शन हुए, रादर मैक्सिमम नंबर ऑफ टावर्स ईस्टर्न सेक्टर में हुए। फिर अगर आप देखो वंदे भारत चेयर कार, जो आप पुराने समय की अगर बातें करो, शताब्दी राजधानी वगैरह, तो केवल
नॉर्थ और वेस्ट और साउथ इस तरह से सोचा जाता था। प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म किया कि हमें ईस्ट के बारे में, ईस्टर्न सेक्टर के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में वैसे ही सोचना चाहिए जैसा हम बाकी देश के क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं। तो तभी प्रधानमंत्री जी स्वयं नॉर्थ ईस्ट में इतनी बार गए कि सभी प्रधानमंत्रियों का अगर जोड़ दो ट्रैवल्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल किए। तो बहुत सोच समझ के ये किया गया है, ईस्टर्न सेक्टर से चालू किया जाए। एक जस्ट क्वेश्चन कि आपने कई सारे रिफॉर्म की बात करी, इफ यू कैन जस्ट लिस्ट आउट व्हाट कुड बी द मेजर रिफॉर्म। ज्यादा मिलना होगा ना, लगातार मिलते रहना होगा। तो मैं मेजर रिफॉर्म, आपने बेस रेट की बात की फेयर का, उसके अलावा बहुत सारे नो इलेक्शन Most states are going for the election. लोग इलेक्शन से जाते हैं। इसमें और इधर पीछे टाइम टेबल बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली इवनिंग में रवाना होगी, डिनर सर्व करेंगे और उसके बाद में मॉर्निंग में टी और उसके बाद में डिनर। आपका पीछे कोई क्वेश्चन? आपका सर मेरा मुझे जानकारी थोड़ा सा अगर आप साझा कर सके, एक कोच में जो पैसेंजर कैपेसिटी वो और जो पूरी ट्रेन में कोच होंगे वो इन प्रिंसिपल 8, 12 या कितना 16 होगी या डिमांड के इन प्रिंसिपल 16 है और 16 है। 3 टियर में 611 पैसेंजर्स 11 कोचेज में है और 4 कोचेज हैं 2 टियर के, उसमें 188 पैसेंजर्स होंगे और 1 ये 24 पैसेंजर्स। और दूसरा सर जो नॉर्मल वंदे भारत है उसके मुकाबले इसकी कॉस्ट में कितना बढ़ोतरी हुई है? बहुत मिनिमल, क्योंकि जैसे जैसे इसका इकोसिस्टम बनता जा रहा है सप्लायर्स का, अब करीब करीब वंदे भारत के मैन्युफैक्चरिंग में रफली अबाउट 70 सप्लायर्स हैं टोटल। एक चीज लेके अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक जाओ तो करीब 70 सप्लायर्स हो गए। जब शुरुआत की थी तब 4 या 5 सप्लायर्स थे। तो वहां से लेके इतना इकोसिस्टम इसका डेवलप हो गया है कि अब रैंप अप करना और कॉस्ट को कंट्रोल में रखना आसान हो गया है। सर इसकी स्पीड तो बहुत 180 तक है, तो सर ये 1000 से 1500 किलोमीटर आपने सीमित कर रखा है सर, और लंबी दूरी में चलेगी भविष्य में? नहीं, इस तरह से सोचना है कि लंबी दूरी के लिए पुश पुल टेक्नोलॉजी बेटर होती है। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है जिसमें बहुत लंबे, जिसमें एक्सीलरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसमें पुश पुल टेक्नोलॉजी बेटर होती है। तो दोनों टेक्नोलॉजीज को हमें मास्टर करना है देश में। पुश पुल टेक्नोलॉजी में दोनों तरफ लोकोमोटिव लगता है और एक्सीलरेशन अराउंड 0.7, 0.8 के आसपास रहता है। शॉर्टर डिस्टेंसेज जैसे मेट्रो है तो मेट्रो में एक्सीलरेशन 1.2, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। तो जितनी कम डिस्टेंस है उसमें जल्दी से स्पीड पकड़े और जल्दी से ब्रेक लगे। लॉन्ग डिस्टेंस में वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो पुश पुल का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी रेडी हो रहा है, वो रेडी होते वो भी आएगा और ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की बिगनिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, पुश पुल यानी कॉन्सेंट्रेटेड पावर, इन दोनों सिस्टम्स को रेलवे में वी हैव टू मास्टर एवरीथिंग। ये इन सब दोनों टेक्नोलॉजीज को मास्टर करना जरूरी है, जिससे कि अगले 3-4 वर्षों में रेलवे का एक बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भारत से डेवलप हो। चालू हो ही गया एक्सपोर्ट, लेकिन अब उसको इतना तेजी, मतलब इस तरह से टारगेट लेना है हमें कि बाय 2030 वी शुड बी एक्सपोर्टिंग एटलीस्ट 50,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट रेलवे का बाय 2030 पहुंच जाए, वो टारगेट लेके चलना है। नेक्स्ट सर, जैसे कि वंदे भारत का जो पहला रैक बना था, दूसरा रैक बना, लगभग उसका वेट काफी रिड्यूस हुआ था, 391 टन। करेक्ट, अरे वाह, याद है आपको। और उसमें जो एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन 52 सेकंड में आपने 100 kmph का आपने पार किया था। इसमें कितना है 52 सेकंड्स 0 to 100 का क्या पूछे? बहुत अच्छा पॉइंट है। और दूसरा जैसे कॉस्ट उसमें शायद 108 या 110 करोड़ के लगभग लागत आया था एक रैक। 120 करीब, मतलब समझो मेट्रो जो बनती है ना, मेट्रो करीब 10-10.5 करोड़ का एक कोच बनता है, 10 से 12 के बीच में बनता है, पर एवरेज 10.5 के आसपास होता है पर कोच मेट्रो का। और वंदे भारत अपनी बन रही है करीब 8 करोड़ पर कोच, मेट्रो से सस्ती पड़ रही है।
करीब करीब 8 करोड़ पर कोच की बन रही है। 8 से 8.5 के बीच में रेट आ रही है इसकी कॉस्ट। स्लीपर और चेयर कार दोनों कॉस्ट करीब करीब सेम ही है, क्योंकि कॉस्ट मैक्सिमम होती है प्रोपल्शन की, और मेटल बाकी तो मेटल तो करीब सेम ही है। और फिर इसमें डिजाइन में ध्यान रखना पड़ता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जिससे कि गाड़ी की स्टेबिलिटी हो। अगर सब नीचे बैठ रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, और यहाँ पे मिडिल बर्थ है, अपर बर्थ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गई। मतलब जो वजन का वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ आ गया। तो इसमें बहुत डिजाइन का ध्यान स्टेबिलिटी का रहना पड़ता है, और खासकर जो कर्वेचर पे मूवमेंट होता है ना, उसमें ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप एक टॉप का मूवमेंट देखो तो अगर मतलब थोड़ी सी फिजिक्स में आ गया वेट का भी नंबर आ जाएगा आपके पास। तो जरा 0 to 100 वाला निकालना। हाँ, पीछे क्वेश्चन आपका पीछे कोई क्वेश्चन? सर, हम देखते हैं कि रेलवे लगातार स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे काम कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या फिर नई नई ट्रेन लाना। हमने देखा कि ऐसी ट्रेन तो आ गई है कि हवा से, चाहे हवा की रफ्तार हो वो भी झेल रही है, बर्फबारी हो वो भी झेल रही है, लेकिन हम देखते हैं कि सर्दियों में फॉग का बड़ा इश्यू रहता है, डिले ट्रेन होती है और पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत। देखो, फॉग का इम्पैक्ट चाहे एविएशन हो, एयरलाइंस हो, चाहे आप कार से मूवमेंट करते हो, हर एक में फॉग का इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन में हर दुनिया आता ही आता है। वो हमें उसका मिटिगेशन कर सकते हैं। फॉग सेफ्टी डिवाइस से सेफ्टी बढ़ गई, लेकिन फॉग के टाइम में मूवमेंट हमें हमेशा कॉशियस रखना है। लेकिन क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हम क्या इसमें काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। और एक और सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई नई ट्रेन आती है या कोई नया प्रोजेक्ट आता है रेलवे का, तो मीडिया ऑब्वियसली सबसे पहले कवर करता है, लेकिन जब ट्रेन की टिकट की बारी आती है तो क्या मीडिया के लिए आपने कभी सोचा कि रिजर्वेशन देना चाहिए? सभी को चलो मैं बताता हूँ खाना खाने के टाइम। नहीं, मैंने कहा ना, मैं खाना खाते हुए बताऊंगा। कोई डायनेमिक फेयर नहीं, कांस्टेंट फेयर है। सर, क्या किसी देश में भी इसके प्रति कोई इच्छा जाहिर की है? अभी कई देशों से वंदे भारत ट्रेन के लिए इंटरेस्ट आ रहा है। अपन ने, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है, 2029 तक एकदम परफेक्शन के लेवल पे ले आएंगे। उसके बाद में एक्सपोर्ट्स चालू करेंगे, जिससे कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए, क्वालिटी बाकियों से बेटर होनी चाहिए, तभी जाके हम एक्सपोर्ट मार्केट को प्रॉपरली हमेशा के लिए सस्टेनेबल वे में विन कर पाएंगे। तो अभी वही परफेक्शन वाला दौर चल रहा है। तो अभी जैसा आपने देखा, इस वाली गाड़ी में किस तरह से 3 ग्लास के ऊपर 1 ग्लास रखा हुआ है, लेकिन पानी हिल नहीं रहा है, राइट? तो वो परफेक्शन के लेवल पहुंचने की बात है। टोटल सर कितना बजट आपने एलोकेट किया 12 ट्रेन? करीब और वंदे भारत स्लीपर्स करीब 200 के आसपास बनेगी, करीब 200 के आसपास ट्रेन बनेगी। पीछे की तरफ और कोई, आपके पीछे कोई और? ओके, हाँ, एक सीक्वेंस में चलते हैं। My question is about the safety of the passengers. All the public transport have the CCTV and इन सब में लगने वाला है। अभी चालू हो गया काम ऑलरेडी। हर एक कोच में, हर एक लोकोमोटिव के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम, और वो भी एआई इनेबल्ड। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगने के कारण जो केरल में इंसिडेंट हुआ था, इमीडिएटली जो कल्प्रिट था उसको पकड़ा गया, इमीडिएटली पकड़ के उसको पुलिस में ले गए। तो वो पॉसिबल हो पाया ओनली बिकॉज ऑफ द सीसीटीवी कैमरा। सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज इन एवरी कोच इन द कंट्री। वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है। So another thing is the fastest trains in the world. They have a technology where the trains glide. लेविटेशन का मैगलेव ऑपरेशनली बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। तो मैगलेव इज जहां पर भी लगी है, 3 जगह लगी है अभी तक दुनिया में, तीनों ही जगह बहुत छोटे स्ट्रेचेस में एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया है। और भारत अपने
स्टेप बाय स्टेप जैसा आप देख रहे हो 2014 से, और भारत अपने स्टेप बाय स्टेप जैसा आप देख रहे हो 2014 से बहुत फोकस करके सेफ्टी पे, जो क्लोज टू 170 के आसपास एक्सीडेंट्स होते थे उसको डबल डिजिट में लाए कम करके, फिर लोअर डबल डिजिट में जैसे FY 25-26 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने हिस्ट्री का लोएस्ट था 22, अब तक का रेलवे के इतिहास में लोएस्ट नंबर था कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स का 22, उससे कम रखने का टारगेट लिया है, 22 से कम लेने का, मतलब ऑलरेडी 90% रिडक्शन, उसमें भी और रिडक्शन। और नेक्स्ट ईयर जो होगा 26-27 फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें टीम को टारगेट दिया है 15 से कम रखने का, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उसमें चल रहा है। और 27-28 में टारगेट रखेंगे सिंगल डिजिट में लेके आने, तो इस तरीके से चल रहे हैं। और वंस वी रीच दैट लेवल तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर आ गए हैं एज पर दी जो इंडेक्स कैलकुलेशन होता है, हाउ मेनी ट्रेन्स यू आर रनिंग, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू आर रनिंग, एज अ प्रपोर्शन ऑफ दैट हाउ मेनी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग, उसका ग्लोबल पैरामीटर्स के बराबर आ गया, बट वी विल रीच दैट। और भी होंगे, और भी होंगे। अभी इसी साल में 2026 में ही हमने कहा ना कि करीब 12 गाड़ी और आएगी, यानी 6 पेयर और जुड़ जाएंगे, तो करेंगे लोग, एक एक करके अनाउंस करेंगे, वो आ जाएगा, डिटेल टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा। एक तो सवाल ये है कि जिस वंदे भारत स्लीपर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 16 कोच तो आपने बता दी, हर कोच की कैपेसिटी क्या होगी, और दूसरा ये कि हाई स्पीड कैपेसिटी लिखी हुई ना 823। और एक सर से हाई स्पीड ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं, आपने मेजर रिफॉर्म्स की बात करी, एक बहुत बड़ा लीप है इंडियन रेलवेज के लिए भी, देश के लिए भी, लेकिन देश के लोगों में ये जो सबसे बड़ी कौतूहलता है वो बुलेट ट्रेन के लिए भी है, वो कब तक आ जाएगी? बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा, और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। ये 1 by 1 सीक्वेंस। हाँ, कुछ मंथ अंडर बता सकते हैं 2027 का? अगस्त 2026, 15 अगस्त 2027। सस्पेंशन और प्रोपल्शन की बात करी, इसको लेकर सारी टेक्नोलॉजी हुई है, सारी टेक्नोलॉजी क्या इंडिजिनस है? पूरी इंडिजिनस, कंप्लीट। 3 टेक्नोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सस्पेंशन वाली बोगी की टेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी और व्हीकल कंट्रोल की टेक्नोलॉजी। व्हीकल कंट्रोल डिसाइड करता है कि प्रोपल्शन कब कितना चलेगा, राइट, ब्रेक सिस्टम कैसे चलेगा, पेंटो से जो पावर आ रहा है उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, वो सब चीजें ब्रेक व्हीकल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है। व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, प्रोपल्शन और सस्पेंशन यानी बोगी, ये तीनों का डिजाइन पूरा भारत। एवरेज पैसेंजर लोड क्या होगा कोलकाता गुवाहाटी के बीच? 823 फुल जाएगी। अभी जो चल रहा है मतलब नीड बेसिकली पूर्वोदय की था या बेसिकली डिमांड है उसकी? डिमांड हर जगह है देश में, डिमांड हर जगह। अगर आप एवरेज मंथली या ईयरली मुझे पैसेंजर लोड पता है, वो ऑलरेडी कितना ट्रैवल करते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पैसेंजर चलो निकाल के देंगे, डेली एवरेज या मंथली निकाल के आपको दे देंगे अलग से। सर जैसे कि आपने फेयर की बात की फ्लाइट से कंपेयर करते हुए, इसका जो फेयर रखा गया कैसे तय किया गया? क्योंकि 6 से 8 बहुत सोच समझ के तय किया। देखो, प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर फोकस है रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए। लो इनकम मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए एक सस्टेनेबल, सेफ, कंफर्टेबल मोड बनाना है, तो उसमें रेलवे का रोल बहुत बड़ा रोल है। इसी चीज को ध्यान में रख के, इसी फिलोसफी को ध्यान में रख के देखो, अब करीब करीब देश में 79% ऑफ द रेलवे ट्रैक्स हैव बीन अपग्रेडेड टू 110 और 130 kmph,
और फेंसिंग हो गई है करीब करीब 17,000 किलोमीटर्स की फेंसिंग हो गई है. सो दिस हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी ऑफ रनिंग एट बेटर स्पीड्स, हायर स्पीड्स. और कवच लग रहा है, तो जहां जहां पे ये सारी चीजें इन प्लेस आती जा रही है वहां पे स्टेप बाय स्टेप स्पीड बढ़ा रहे हैं. तो इसमें भी वही चीज है. अभी 120-130 120-130 सरफेस पे बहुत सोच समझ के रहना चाहिए. एलिवेटेड में 350 तक जाएंगे. और इधर क्वेश्चन? ये सब एडिशनल ट्रेन हैं. ये जितनी भी ट्रेन अभी बन रही है वो जोड़ रहे हैं और पूरे नेटवर्क में लगातार नई ट्रेन जोड़ रहे हैं. हाँ हाँ, अब तो बहुत सारे. अभी करीब करीब हो गया होगा, करीब रफली अबाउट 7,000 करोड़. ऑलरेडी 7,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट ऑलरेडी है रेलवे के फुल इक्विपमेंट का, इंक्लूडिंग मेट्रो. हाँ, कैलेंडर ईयर में करते हैं मोस्टली एक्सपोर्ट्स का ना, इंक्लूडिंग मेट्रो सर. इसको मेरे से ज्यादा पता है, हमेशा मुझे फर्स्ट लगता है. मैं चलो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता के जरा निकाल के रखा हूँ इधर से. और वेस्ट बंगाल का जो आपका एरिया है ये एलिफेंट कॉलोनी एरिया है, तो कितने कॉरिडोर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा. मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके बताना चाहता हूँ. देखो, एलिफेंट्स का और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर एलिफेंट्स के केस में रेलवे ने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसका प्रॉपर पायलट करके प्रूव कर दिया है. ये टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि पूरे ट्रैक के साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाते हैं. मान लो ये रेलवे का ट्रैक है, राइट. ये वाला रेलवे का ट्रैक है. इसके साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया. 200 मीटर दूर से जब हाथी चलता है तो हाथी की जो पांव की है तो उससे वाइब्रेशन होता है जमीन में. वाइब्रेशन करीब करीब 300 मीटर तक जाता है. वाइब्रेशन की जो वेव्स हैं वो करीब 300 मीटर्स तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन. कहीं पे 350 मीटर भी है, कहीं पे 200 मीटर भी है, पर 200 मीटर तक पक्का उसका वाइब्रेशन जाता है. सो व्हाट वी हैव डन इज, हाथी जब चले तब इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो सिग्नल है उसमें डिफ्रैक्शन होता है, यानी वो सिग्नल जैसे स्ट्रेट सिग्नल है वो चेंज होता है. आप इमेजिन करो जैसे हार्ट बीट देखते हो ना, वैसे ही जब हाथी चलता है तो इसमें पल्सेस आने लग जाती है, ईसीजी रिपोर्ट आ जाती है, राइट. तो वो उसमें इसी पल्सेस आने लग जाती है, और वो माइक्रो सेकेंड्स में, लेस देन 1 सेकेंड कंट्रोल रूम को पता चल जाता है, एंड विद इन 1 सेकेंड ड्राइवर को, लोको पायलट को कंफर्म हो जाता है. तो उससे ड्राइवर तुरंत कॉशियस हो जाता है, स्पीड कंट्रोल कर लेता है और कंप्लीट उसका प्रोटेक्शन हो जाता है. जहां जहां ये लग चुका है वहां पे एलिफेंट एक्सीडेंट 0 हो गए. एक सेकंड रुको, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल रूम में तुरंत ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाता है. इसके साथ ही साथ एक और टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है अभी, एआई कैमरास, जिसकी रेंज अबाउट 500 मीटर्स, हाफ अ किलोमीटर दूर तक अंधेरे में भी देख सके, हाफ अ किलोमीटर दूर तक अंधेरे में भी देख सके, उस तरह का एआई कैमरा का डिजाइन चल रहा है. अनदर 10 months फ्रॉम नाउ, लेट्स से समटाइम इन अक्टूबर, दैट कैमरा विल ऑल्सो बी लॉन्च्ड, जो कि आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल से एक सिग्नल आया, दूसरा सिग्नल आएगा एआई कैमरा से, जो कि ड्राइवर को फुल्ली बता देगा सामने कोई भी जानवर हो, चाहे टाइगर हो, चाहे वाइल्ड लाइफ, कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, तो उसका कंप्लीटली वो फोकस्ड वे में बता देगा, और उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करीब करीब 100% हो जाएगा. सो मतलब आई कैन टेल यू विद फुल सिंसियरिटी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है और बहुत बड़ा गोल. मैंने पर्सनली अपने लिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी पॉलिसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे चेंज की है देश में,
वैसा ही ये भी गोल रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस But क्वेश्चन। sir, there are cases of false alarms. Sir, there are cases of false alarms in Sukinda region. नहीं, Some 100 false ना alarms. ना ना ना, ये जो सिस्टम लग रहा है ना ऑप्टिकल फाइबर का, उसमें फॉल्स अलार्म्स प्रैक्टिकली मिनिस्क्यूल है, मिनिमल है। जो दूसरा सिस्टम थे पुराने वाले उसमें थे, इसीलिए ये नया सिस्टम बनाया। करीब करीब ये लग चुका होगा, अभी जरा पता करना आया ये करीब करीब देखो 62 किलोमीटर्स तो फुल्ली बन चुका है, 148 किलोमीटर्स वर्क इन अवार्ड है, 195 वर्क इन प्रोग्रेस है, 25 किलोमीटर्स कमिश्निंग